बात करते हैं मन के ऊपर कि मन पे विजय कैसे पाए। ये हमें बहुत सिखाया जाता है, जबकि पूरी की पूरी झूठी बात है। मन पे विजय पाया ही नहीं जाता। तो फिर क्या मतलब हम लोग मन से पढ़े नहीं जा सकते? मन से पढ़े जा सकते हैं, मन से विजय नहीं पाया जा सकता। तो अब थोड़ा सा इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका जो मन से रिलेटेड जितना भी डाउट है वो भी क्लियर होगा, और मन से विजय पाने पर भी जो डाउट है, और आप मन से पढ़े कैसे जा सकते हैं, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जो मन है, तो पहले उस हमें जो सिखाया जाता है कि मन पे विजय पाओ, मन पे विजय पाओ, तो सिखाया क्या जाता है इसकी थोड़ी सी पड़ताल करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। आपको सिखाया जाता है कि कोई चीज़ है, आपको काम वासना के ऊपर सिखाई जाती है। ठीक है, कि काम वासना गलत है, उसको काम वासना के विचार आए तो वो भी गलत है, काम करने का जो भाव है वो भी गलत है। तो जब भी आए तो उसके विरोध जाना, मतलब उस कहना कि मतलब खुद को काम पे विजय पाना, कि काम पे तुमको मतलब इतना ज़्यादा हो जाओ कि काम तुमको छू भी ना पाए। तो इसमें क्या होता है कि पहले आपका एक मान्यता थी कि काम अच्छी है, काम अच्छी है, काम अच्छी है, आपकी ये मान्यता बहुत गहरी थी। अब आपके जो गुरु लोग हैं वो उन्होंने कहा है कि ये काम गलत है, तो अब आपके भीतर एक नई मान्यता आ गई। ठीक है, अभी दो मान्यताओं का आपके भीतर एक प्रवेश, मतलब पहले से एक था जो बहुत गहरी थी, जो काम की जो पॉजिटिव मतलब काम सही है, ये इसकी मान्यता बहुत गहरी थी, और एक नई मान्यता आ गई ये। तो आप क्या होता है ना कि आपको अभी क्या करना है, आपको काम में जीना है या काम में नहीं जीना है। अगर काम में जीना है तो आपको इस मान्यता को चुनना होगा, काम में नहीं जीना है तो इस मान्यता को चुनना होगा। तो अब क्या है ना कि ये जो है एक कहते हैं ना तराजू की तरह होती है। तो ये जो काम वाली है ये ज़्यादा बड़ी होने लगती है। तो हमें क्या करना है, हमें तो काम पे विजय पानी है, तो हम क्या करते हैं ना, इस मान्यताओं को मतलब काम ना करने की मान्यता को बड़ा करने लगते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। तो इसमें क्या होता है कि एक मान्यता दूसरे मान्यता की से विरोध कर रही है, लड़ाई कर रही है। तो आपकी जितने भी काम ना करने, मतलब काम से रिलेटेड जितने भी गलत चीज़ें हैं कि काम गलत है फलाना नहीं करना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे बंधी हुई है। तो आपको चाहिए कि ये इतने बहुत मजबूत हो जा रहा है, तो इसको कमज़ोर करना है। तो आप क्या करते हो कि चढ़ने लगते हो, इस मान्यता को तोड़ने लगते हो, कहते हो नहीं तुम चुप हो चुप हो चुप हो चुप हो। और इसमें कुछ होता नहीं है, आपकी ये मान्यता छुप जाती है, कहीं ना कहीं छुप जाती है या दब जाती है, और ये मान्यता भारी होने लगती है, ये मान्यता और ज़्यादा बड़ी होने लगती है। तो पता चला क्या हो रहा है यहाँ पे, आप मन पे विजय नहीं पा रहे हो, आपके भीतर एक नई मान्यता का प्रवेश हुआ है, उस मान्यता को फलित कर रहे हो, मतलब उसको पोषण दे रहे हो। यहाँ पे जो भी मान्यता, दोनों मान्यता है, वो सभी मान्यता आपके मन में ही उतरती है। ये मान्यता है कहीं पे बाहर नहीं है, सभी आपके मन में ही है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप मन पे विजय पा रहे हो, आप मन पे विजय नहीं पा रहे हो, एक मान्यता को पे चढ़ के, उस पर जबरदस्ती चढ़ के आप दूसरी मान्यता को बढ़ाना चाह रहे हो, और यहाँ पे मन पे विजय नहीं कभी हुआ, क्योंकि आप मन से बाहर ही नहीं आ पाए, क्योंकि सारा तो खेल मन के ही भीतर ही चल रहा था। ये मान्यता जीत जाती तो ये मान्यता कमज़ोर पड़ जाती, ये मान्यता कमज़ोर पड़ती तो ये मान्यता जीते, मतलब ऐसे ही चलता है। तो आप मन से पढ़े तो नहीं जा रहे ना, मन से पढ़े जाने के लिए आपको मान्यताओं को त्यागना होगा। सेक्स अच्छी है या बुरी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जो आपके गुरु ने बताया है वो तो आपके भीतर एक सूचना मात्र थी, या एक तर्क मात्र थी, या वो भी एक मान्यता मात्र थी। तो असली में सेक्स गलत है सही है, उसके क्या परिणाम है, उसके और भी कितने पहलू हैं, वो पूरी तरह से पाप है या निष्पाप है, या उससे सुख मिलता है या आनंद मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं आपके शरीर के भीतर है। तो आपने तो मान्यता को चिपकाने की कोशिश की थी ना, मान्यताओं को बड़ा करने की कोशिश की थी ना, आपने तो सत्य को जानने की कोशिश नहीं की थी। तो मन से अगर पढ़े जाना है तो हमें इन मान्यताओं को त्यागना होगा। मन से विजय कौन पाएगा? मन से विजय मन ही पाएगा, तो मन से पार कौन जाएगा? मन से कभी विजय हम लोग नहीं पा सकते, क्योंकि मन से जो विजय पाने की कोशिश करता है वो भी मन ही होता है। तो हमें लगता है कि मन से हम विजय पा रहे हैं, नहीं, आप मन के अंदर दो मन बना रहे हो, एक मन दूसरे मन पे चल रहा है। तो एक बस मन अंदर ही मन में बंटवारा करके और आपस में ही मन मन लड़ रहा है। तो यहाँ मन मन की लड़ाई में कुछ मन से पड़े नहीं है। आप मन के भीतर जितनी आपका जो संसार है ना, मतलब एक बात कह लो कि आप कह रहे हो कि
मैं एक कमरे को जीतना चाहता हूँ, लेकिन आप ही उस कमरे में 2 भाग में बँट गए और आपस में लड़ाई कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि मैं जीत लिया। आप कमरे के भीतर ही थे, कमरे के बाहर नहीं गए। तो वह पहली चीज़ है कि आपको अगर सत्य जानना है, असली में सत्य जानना है, तो इन सभी जो छोटी-मोटी मान्यताएँ हैं ना, उनको ख़त्म करने की कोशिश करो। और अधिकतर जो हमारी जो चीज़ें होती है, जो भी मन को जीतने की बात होती है, कहीं न कहीं हमारा जो संबंध है उन चीज़ों का, अधिकतर शरीर और अहंकार दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। ये मन की जो बात है। लेकिन जब आप इन मान्यताओं को, जो मन के, जो आपके लिए पहले से बनी हुई थी, मतलब अगर आपको स्वार्थ भीतर था और आपको निस्वार्थ भाव की बातें, चर्चा सुन रहे थे और उनकी बातें अपने भीतर बैठा रहे थे, तो अ, इन बातों को बैठाने के चक्कर में इन बातों को बैठाने के चक्कर में आप मन में और ज़्यादा तनाव ला रहे थे। तो इन दोनों ही बातों को मत बैठाओ। इन दोनों बातों से थोड़ा-सा आगे निकलने की कोशिश करो। अगर आप जैसे ध्यान में उतरते हो, तो ध्यान में उतरने का मतलब है कि आप मन पे विजय नहीं पा रहे हो। आप मन से परे जाने की बात हो रही है। आप उन मान्यताओं को कह रहे हो कि ठीक है, तुम मान्यता है, मैं उस मान्यताओं को अपने भीतर नहीं समेटूँगा, क्योंकि आप जब समेट रहे हो तो और मन को और बढ़ा रहे हो, मन को ख़त्म नहीं कर रहे हो। लेकिन ध्यान मन को ख़त्म करने की बात है। ध्यान आपको सत्य देने की बात, ध्यान आपको मन पे विजय पाने की बात नहीं है। अगर मन को विजय पाने वाली ही बात अगर सही में कहूँ, तो वो भी ध्यान ही है, क्योंकि एक तरह से आप मन को मार देते हो। ध्यान आपको मन को मारने की बात है, तो असली में अगर सही में विजय पाना है मन पे, तो मन को मार के ही मिलेगा और वो आपको ध्यान से मिलेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं किसी गुरु के पास चले गए, आप ब्रह्मचर्य की बात सुनने लगे, फलाने-ढिमकाने की बात सुनने लगे और उसको मन में ज़बरदस्ती के थोपने लग रहे, मैं आपको काम का विचार आ रहा है, तो उसको कहो कि आप काम के विचार के अपोज़िट में भक्ति का विचार ला रहे हो। ये सारी चीज़ें मन के भीतर एक बहुत गहरे द्वंद में उलझी रहती है और इस द्वंद को ख़त्म करने का नाम ही ध्यान है। जैसे-जैसे आप ध्यान में उतरते हो, तो आप मन को विजय पाते हो, ठीक है? और आपको सत्य भी मिलता है। आप सत्य के नाम पे कोई झूठी मान्यता नहीं बनाते हो या कोई मन को विजय पाने के लिए कोई मान्यताओं से द्वंद्व नहीं करते हो। सभी कुछ एक शून्य में होने लगती है और वो बिल्कुल आपको कहते हैं ना प्योर क्लैरिटी में आते हो। जब मन पे आप दूसरी मान्यताओं को थोप रहे थे ना, तो आप क्लियर नहीं थे अपने जीवन में। आप किसी दूसरे से उधार लिए हो ज्ञान पे, उसको ज़बरदस्ती मन पे थोपने लग रहे थे। लेकिन जब आप मन को शून्य करोगे, तो जो असली ज्ञान आपके भीतर है, वो कहते हैं ना प्रकाशित होने लगेगा, वो एकदम सामने प्रत्यक्ष होने लगेगा। तो आपको जो रियलिटी एकदम पूरा एकदम क्लियर सामने-सामने दिखने लगेगा कि अच्छा मन पे विजय कैसे पाते हैं, मन क्या है और जो उसको भीतर जो द्वंद चल रहा था, अहंकार था, वो क्या था, सब कुछ आपको क्लियर होने लगता है। और ये भी समझ में आने लगती है कि असली अध्यात्म क्या है। और अध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि 2 मान्यताओं के बीच में लड़ाई कराएँ। अध्यात्म का अर्थ ये है कि सभी मान्यताओं को किनारे करते जाएँ और उन मान्यताओं से परे जाके मन से परे जा सकते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। अभी आपको कोई और अच्छा टॉपिक पे जानना हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कुछ होंगे, तो उस तरह से मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और अच्छे से किसी टॉपिक पे, ठीक है? तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।